तो देखिए, मध्य प्रदेश की सियासत के लिहाज से आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। प्रदेश की 230 सीटों पर महज कुछ ही देर बाद वोटिंग शुरू होने जा रही है, जो लॉक करेंगी प्रत्याशियों की किस्मत और बनाएंगी प्रदेश की 16वीं सरकार। बिल्कुल, और बंसल न्यूज भी आपको देगा पल पल की अपडेट, क्योंकि सभी 200 सीटों पर सेना की तरह तैनात हैं हमारे जाबाज रिपोर्टर। तो मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर लगातार हमारे जाबाज तैयार हैं। कुछ थोड़ा सा मध्य प्रदेश के मतदान को लेकर के आपको जानकारी दे दें। इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग ने 64,523 मतदान केंद्र मध्य प्रदेश में बनाए हैं। 230 सीटों पर 2,533 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें 2,280 पुरुष हैं और 252 महिला उम्मीदवार हैं। विधानसभा चुनाव में एक थर्ड जेंडर प्रत्याशी भी। बिल्कुल, तो देखिए, मध्य प्रदेश में 5,60,58,521 मतदाता हैं, जो आज अपने अधिकार का उपयोग करेंगे। इसमें से पुरुष मतदाताओं की संख्या है 2,88,25,000, तो वहीं 2,72,33,000 से ज्यादा महिला वोटर्स हैं और 1,373 थर्ड जेंडर मतदाता जो आज अपने अधिकार का उपयोग करेंगे और अपना वोट देंगे। बिल्कुल, और ऋतु इस बार बड़ा खास ये रहेगा कि जो महिला वोटर हैं 2,72,33,000, इस पर ज्यादा फोकस है। ये आधी आबादी फोकस, चाहे बीजेपी हो जिसने तमाम तरह की योजनाओं को लेकर आए, कांग्रेस ने भी तमाम योजनाओं का वादा किया, तो सबसे ज्यादा फोकस महिलाओं पर इस चुनाव में रहने वाला है। और मैं तो ये मानता हूं कि मुझे लग रहा है कि इस बार महिला वोटर ही निर्णायक रहने वाली है। बिल्कुल, क्योंकि आधी आबादी को पूरा अधिकार देने की कोशिश तो की गई है और इसके साथ ही साथ तो बिल्कुल दिनेश, देखिए, जिस तरह से मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर आज चुनाव होने जा रहा है और छत्तीसगढ़ में आज दूसरे चरण का मतदान है। 70 सीटों पर तैनात है बंसल न्यूज के संवाददाता। बिल्कुल, और चलिए आपको बता दें आज किस तरह से आपको मुस्तैदी के साथ खबरें पहुंचेंगी। तस्वीरें देखिए आप। बालोदा बाजार से भानु प्रताप साहू, बेमित्रा से राहुल साहू, गरियाबंद से रितेश यादव, गौरेला पेंड्रा मरवाही से मुकेश विश्वकर्मा, जांजगीर चांपा से राजेश्वर तिवारी, कबीरधाम कबरदा से संतोष भारद्वाज, कोरबा से लक्ष्मण मेहन और तमाम हमारे साथी आज मुस्तैद रहेंगे। रायपुर से हमारे साथ गौरव शुक्ला सीधे हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। गौरव, सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होना है, कितनी तैयारियां वहां पर हैं और क्या माहौल है? जी बिल्कुल दिनेश, देखिए मैं बता दूं कि आज छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान होना है और दूसरे चरण के मतदान को लेकर जिम्मेदारों ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली है। मतदान केंद्रों तक जो है लोग अब से कुछ ही देर में पहुंचना शुरू कर देंगे। खास बात यह है कि 70 विधानसभा में बिंद्रा नवागढ़ के 9 विधानसभा केंद्र जो है, 9 मतदान केंद्र जो है, वहां पर सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक ये वोटिंग की जाएगी और बाकी बचे हुए विधानसभा में जो है सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। बिंद्रा नवागढ़ की हम बात करें तो वो गरियाबंद क्षेत्र में आता है और वहां पर कुछ क्षेत्र जो है वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जिसके चलते यहां पर सुबह मतदान किया जा रहा है। वहीं यदि हम पूरे बाकी सीटों की बात करें तो वहां पर भी जो है तैयारियां पूरी हो गई है। थोड़ी देर में यहाँ मॉक पोल किया जाएगा और मॉक पोल के बाद जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। और राजधानी रायपुर की बात करें तो राजधानी रायपुर में काफी हॉट सीट है, 7 विधानसभा है और 7 विधानसभा में जो दोनों ही प्रमुख दल है, कांग्रेस बीजेपी में सीधी टक्कर है। कई ऐसे सीट है जो पिछले बार में काफी हाईलाइट रहे और उसी के चलते इस बार फिर यहां पर काफी बातें जो है वो निकलकर सामने आएंगी। मतदाताओं पर यदि हम ध्यान दें तो छत्तीसगढ़ में मतदाताओं की संख्या जो है दूसरे चरण को लेकर वो यदि बात करें तो 1,63,14,479 मतदाता है। पुरुष मतदाताओं की बात करें तो 81,41,624 पुरुष मतदाता है, तो महिला मतदाता भी इनसे पीछे नहीं है। 81,72,171 मतलब महिला मतदाता पुरुष मतदाता से ज्यादा है दूसरे चरण के मतदान में। तो जिस तरीके से कहा जाता है कि महिला मतदाता जो है वो एक फैक्टर रहती है मतदान के दौरान और अपने प्रत्याशी को चुनने के दौरान एक बड़ा फैक्टर रहती है, तो महिला मतदाता भी इसमें अपने अहम भूमिका निभाएंगी। तृतीय लिंग की बात कर ले दिनेश, तो तृतीय लिंग में 684 जो मतदाता है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 18 से 19 वर्ष आयु की बात करें तो 5,64,968 नए जो युवा मतदाता है वो इसमें है। 80 प्लस आयु, इनके लिए भी काफी विशेष व्यवस्थाएं जो है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा की गई थी। 80 वर्ष आयु से वर्ग के जो लोग हैं उसमें 1,58,000
254 मतदाता जो है वो 80 वर्ष की आयु से अधिक जी। मतदाता है। तो वहीं 100 वर्ष प्लस करने वाले मतदाताओं की भी संख्या यहाँ पर 1000 के ऊपर है। 2161 मतदाता ऐसे हैं जो 100 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं। तो कुल इस तरीके से पूरा दिन भर का सिनेरियो रहना है। राजधानी रायपुर में भी सुबह 8 बजे से मतदान चालू हो जाएगा। तमाम जो प्रत्याशी हैं वो अपने क्षेत्रों का दौरा करेंगे और जी। अपने क्षेत्रों का दौरा करने के पहले वो अपने मताधिकार का प्रयोग जो है अपने परिवार के साथ करते नजर आएंगे। 958 प्रत्याशी जो हैं वो पूरे विधानसभा में है और इसमें 827 पुरुष प्रत्याशी है, तो 130 महिला और 1 तृतीय लिंग के प्रत्याशी जो है वो मैदान पर है। जी बिल्कुल बिल्कुल गौरव, आप बने रहिएगा और भी तस्वीरें पहुंचाते रहिएगा। और इसी के साथ रुक कर लेते हैं दिनेश, अंबिकापुर का संवाददाता टिकेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। टिकेश, क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है अंबिकापुर में? बस कुछ ही समय बाकी और कुछ ही देर बाद मतदान शुरू हो जाएगा। जी ऋतु, बता दूं कि लोकतंत्र के महापर्व में आज दूसरे चरण के लिए छत्तीसगढ़ में मतदान है और मतदान को लेकर हम पूरे एक एक अपडेट दे रहे हैं। फिर सीधे हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये आदर्श मतदान केंद्र जिला सरगुजा का और पूरी तरीके से तैयारी है। साज सज्जा पूरी तरीके से जो होना चाहिए सरगुजा के थीम में वो पूरी तरह से हमको देखने मिल रहा है। माय अंबिकापुर थीम में यहाँ पर वोटरों को सेल्फी जोन भी बनाया गया, यानी कि चुनाई चिराई जिसकी हम बात कर रहे थे, लगातार निर्वाचन आयोग जिसकी लगातार ब्रांडिंग कर रहे थे, वो यहाँ पर सेल्फी जोन में देखने मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर लोगों के लिए तैयार है, मतदाताओं के लिए तैयार है कि वो आए और इस लोकतंत्र के पर्व में अधिक से अधिक मतदान करे। सीधे हम आपको और तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था है। और आदर्श मतदान केंद्र की कई खासियत है क्योंकि लोगों को रिझाने के लिए, लोगों को बताने के लिए, और छत्तीसगढ़ की कई ऐसे अनूठी संस्कृति है जिसको दर्शाने के लिए आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया, जिसमें कई स्लोगन भी लिखे गए हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं अंबिकापुर के चांदनी चौक मतदान केंद्र में, जहां पर 2 अलग अलग मतदान केंद्र है। एक मतदान केंद्र 58 में आता है, एक मतदान केंद्र 66 में आता है। जिसमें 66 की बात करें तो यहाँ पर करीबन 1122 मतदान है, जिसमें से पुरुष की संख्या 556 है जबकि महिलाओं की संख्या 566 है। वही दूसरे मतदान केंद्र की बात करें तो यहाँ पर 1251 मतदाता है जबकि पुरुषों की संख्या यहाँ पर 639 है जबकि महिलाओं की संख्या 612 है। यानी कि कई ऐसे मतदान केंद्र हैं जहाँ लगातार जा रहे हैं और वहाँ पर लोगों का रुझान हमको देखने मिल रहा है, महिलाओं का रुझान देखने मिल रहा है। महिलाओं की संख्या भी अत्यधिक और पूरी तरीके से तैयारी की जा चुकी है। आपको ये भी अनोखा तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा कि पूरे तरह साज सज्जे यहाँ पर सजाया गया है। यहाँ पर साफ तौर पर यहाँ पर लिखा गया रंगोली के थीम पर वोट फॉर ए बिफोर इंडिया, यानी कि निश्चित तौर पर लोगों को रिझाने के, लोगों को ये संदेश बताने के लिए और भी तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर आदर्श मतदान केंद्र को सजाया गया है, गुब्बारों से सजाया गया है। और भी हम एक तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर निश्चित तौर पर अंबिकापुर की बात करें तो अंबिकापुर में कई ऐसे हाई प्रोफाइल सीट है जो कहीं ना कहीं सरगुजा यानी कि गढ़ की दूसरी लड़ाई में किस तरीके से यहाँ पर इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये मतदान केंद्र की तस्वीर है जहाँ पर तैयारियां पूरी तरीके से, अब इंतजार है मतदाताओं की वो पहुंचे मतदान केंद्र तक। मतदान दल भी यहाँ पर तैयार है, पूरी तरह से कर्मचारी भी यहाँ पर तैयार है, सुरक्षा के बल भी यहाँ पर विशेष तौर पर सुरक्षा को लेकर लगाया गया है क्योंकि कई ऐसे इलाके जो बात करें अंबिकापुर की, सरगुजा की, तो सरगुजा में कई हाथी प्रभावित इलाके जहाँ पर हाथियों का दहशत भी है और उन जगहों पर मतदान भी कराना है। तो ऐसे में सुरक्षा बल के साथ साथ मतदान दल के लिए भी बड़ी चुनौती है। उन चुनौतियों को पार करते हुए ये मतदान दल पूरी तरीके से चौकन्ने होकर के मतदान जो पूरी प्रक्रिया उसको पूर्ण कराएंगे। अगर हॉट सीट की बात करें तो यहाँ पर टीएस सिंहदेव जी है और माफ कीजिएगा उनके सामने राजेश अग्रवाल है। तो उनको कहा जाता है गुरु और चेले की लड़ाई, क्योंकि राजेश अग्रवाल पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस को छोड़कर उन्होंने बीजेपी का दामन थामा और उन्हें टिकट मिला है। तो ऐसे में अंबिकापुर की सीट बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर डिप्टी सीएम टी सिंहदेव है और कहीं ना कहीं कांटेदार टक्कर यहाँ पर देखा जा रहा है। हम लगातार जिस तरीके से बताते जा रहे हैं, लोगों से मिलते जा रहे हैं, तो लोगों का रुझान भी कहीं ना कहीं इस बार काफी नाखुश नजर आ रहे हैं डिप्टी सीएम के फेवर से। वहीं दूसरी हॉट सीट की बात करें तो यहाँ पर रेणुका सिंह है भरतपुर सुना से, वो केंद्रीय राज्य मंत्री मोदी सरकार में। तो ऐसे में उनके सामने जो मौजूदा विधायक है, तमाम अपडेट पहुंचाते रहेगा, लौटेंगे आपके पास। और इसी बीच दिनेश ये भी अपने दर्शकों को बता देते क्योंकि दूसरे चरण का मतदान छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है। 70 सीटें जिन पर हो रही है वोटिंग, कुछ ही देर बाद शुरू होगी, लेकिन फिलहाल इन सीटों पर क्या स्थिति है चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। तो देखिए 70 सीटें जहां दूसरे चरण में मतदान हो रहा है और 81,41,000 करीब पुरुष मतदाता हैं। कुल उम्मीदवारों की बात करें तो इन सीटों पर 958 उम्मीदवार हैं जो मैदान में हैं, जिनकी किस्मत आज किसकी किस्मत
अच्छी होगी, किसकी किस्मत खुलेगी, ये आज तय हो जाएगा और 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे। पुरुष उम्मीदवार हैं 827 और इसके साथ ही महिला उम्मीदवारों की बात करें, इन 70 सीटों की हम बात करें, पहले 20 सीटों पर पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है। दूसरे चरण में 70 सीटों पर मतदान हो रहा है। महिला उम्मीदवार 130 हैं जिनका आज फैसला होगा, जिनके लिए आज जनता वोटिंग करेगी और हर एक तस्वीर भी हम आपको मतदान केंद्रों से पहुंचा रहे हैं कि क्या कुछ तैयारियां वहां पर हैं। अब इंतजार है तो बस वोटिंग का समय शुरू होने का। बिल्कुल, और इसके अलावा एक थर्ड जेंडर प्रत्याशी भी छत्तीसगढ़ में इन 70 सीटों पर देखने को आपको मिलेगा। तो ये चुनाव है और महाकुंभ से कह सकते हैं, खासकर राजनीति का ये कुंभ है। और प्रदेश के लिहाज से मतदान केंद्रों की बात करें तो 18,833 मतदान केंद्र छत्तीसगढ़ में 70 सीटों पर वोटिंग के लिए तैयार किए गए हैं। चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है और अब 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, और इसी के साथ दिनेश ये भी जानना बेहद जरूरी है कि 70 सीटों पर जिन पर मतदान हो रहा है, इसमें से हॉट सीट छत्तीसगढ़ की कौन से बड़े चेहरे हैं जो मैदान में है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको ये भी बताते हैं हॉट सीट कौन सी है छत्तीसगढ़ की और इसके साथ ही कौन से बड़े चेहरे मैदान में आपको नजर आने वाले हैं। जैसे कि अंबिकापुर सीट पर हम तस्वीरें भी अभी देख रहे थे मतदान केंद्र के। अंबिकापुर बेहद खास माना जाता है क्योंकि टीएस सिंहदेव यहाँ से डिप्टी सीएम है और इस बार कांग्रेस ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। इसके साथ ही पाटन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सीट, और दुर्ग से जिस तरह से हमने देखा दिनेश, क्योंकि दुर्ग ऐसा संभाग है सबसे ज्यादा मंत्री छत्तीसगढ़ संभाग के दुर्ग से ही छत्तीसगढ़ के दुर्ग संभाग से ही आते हैं। ऐसे में दुर्ग में मुकाबला बेहद रोचक होने वाला है। बिल्कुल, राजनांदगांव की अगर बात करें तो वो भी बड़ी महत्वपूर्ण सीट है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की वो सीट रही है और इस बार वहां पर भी बड़ा कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण सीटें हैं जिन पर सभी की नज़रें बनी हुई हैं और सीधी बात है, जो बड़े चेहरे होते हैं वहां पर फोकस ज़्यादा भी रहता है क्योंकि वही लोग होते हैं जो अगर बहुमत मिलता है तो सत्ता में आते हैं, सरकार को चलाते हैं। बिल्कुल, और ऐसे में दिनेश हमने रायपुर में भी खास तस्वीर देखी। रायपुर की 4 सीटों में से एक सीट है जो बीजेपी के पास है, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की सीट, और इसके साथ ही 3 सीटें हैं जो कांग्रेस के कब्जे में। और ऐसे में हमने दौरे भी लगातार देखे और